हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड नाइन। उनकी आवाज ने 90s को डिफाइन किया। पापा कहते हैं से लेकर काउंटलेस रोमांटिक हिट्स तक उदित नारायण सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक इमोशन थे। लेकिन क्या उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही परफेक्ट थी जितनी उनकी आवाज थी? आज हम बात करने वाले हैं उनकी मैरिज कंट्रोवर्सी, एलिगेशंस, लीगल डिस्प्यूट्स और पब्लिक इमेज के बीच का सच, पूरे टाइमलाइन के साथ। 1980s के मिड में जब उदित नारायण इतने फेमस नहीं थे, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी शादी रंजना से हुई थी। तब ना मीडिया स्पॉटलाइट था, ना सोशल मीडिया। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक। पापा कहते हैं ने उन्हें ओवरनाइट सुपरस्टार बना दिया। फेम, रिकॉग्निशन, अवार्ड्स, सब कुछ मिल गया। लेकिन कंट्रोवर्सी भी धीरे धीरे बिल्ड हो रही थी। एलिगेशंस के अकॉर्डिंग पहली शादी के कुछ साल बाद ही उन्होंने दीपा काहोत्री से शादी कर ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली शादी लीगली खत्म नहीं हुई थी उस वक्त, और कहा जाता है कि दीपा को भी पहली शादी के बारे में नहीं पता था। पब्लिक के सामने इमेज सिंपल थी, उदित नारायण और दीपा एक हैप्पी मैरिड कपल थे। इन दोनों का एक बेटा भी हुआ, आदित्य नारायण, जो खुद एक पॉपुलर सिंगर और होस्ट है। लेकिन पहली शादी का चैप्टर पब्लिक से हिडन था, जब तक 2006 नहीं आया। 2006 में पटना के एक इवेंट में एक वुमन ने स्टेज पर चढ़कर क्लेम किया कि वो उदित नारायण की पहली वाइफ है। वो थी रंजना। ये मोमेंट मीडिया हेडलाइंस बन गया। उन्होंने एक्यूज करा कि उन्हें अबैंडन किया गया, डाइवोर्स के बिना दूसरी शादी की गई, और सबसे सीरियस एलिगेशन, उनका यूट्रस बिना प्रॉपर कंसेंट के रिमूव किया गया, एक मेडिकल प्रोसीजर के बिना। रंजना के मुताबिक 1990s में हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के दौरान उनका यूट्रस रिमूव किया गया, बिना उन्हें प्रॉपर्ली बताए। उन्हें इस बात का पता एलिजिडली बाद में चला, जब वो दूसरे मेडिकल चेकअप के लिए गई। अगर ये सच हो तो सिर्फ ये मैरिटल इशू नहीं, ये बॉडीली कॉन्सेंट और मेडिकल एथिक्स का सीरियस मैटर है। लेकिन यहाँ बैलेंस इंपॉर्टेंट है। उदित नारायण ने इन सब एलिगेशंस को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ये उनकी इमेज खराब करने की एक साजिश है। पब्लिक डोमेन में कोई कंफर्म क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं हुई इस मैटर में, मतलब कि इस एलिगेशंस और डिनाइल के बीच अटका हुआ है। एक तरफ पद्मश्री अवार्डेड लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर, डेकेड्स का सक्सेसफुल करियर, और दूसरी तरफ डिसेप्शन के एलिगेशंस, इमोशनल मैनिपुलेशन के क्लेम्स और लॉन्ग लीगल डिस्प्यूट। यही ड्युअलिटी इस कंट्रोवर्सी को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। क्या हम आर्टिस्ट को उनकी आर्ट से अलग कर सकते हैं, या पर्सनल लाइफ भी मैटर करती है? रिसेंट ईयर्स में कुछ वायरल क्लिप्स आए जहां उदित कॉन्सर्ट के दौरान फीमेल फैंस को स्टेज पर किस करते हुए दिखे। कुछ लोगों ने इसे एक हार्मलेस जेस्चर कहा। और कुछ लोगों ने कहा अरे सिर्फ एक्साइटमेंट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बाउंड्री सबके लिए सेम होनी चाहिए? अगर रोल रिवर्स होते तो रिएक्शन क्या होता? लीगली कुछ स्टैब्लिश नहीं हुआ, पर पब्लिक डिस्कम्फर्ट क्लियरली विजिबल था। और जब किसी सेलिब्रिटी के पास में ऑलरेडी कंट्रोवर्सी हो तो हर एक्शन माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाता है। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी गॉसिप नहीं है, ये पावर डायनामिक्स का केस है। जब एक पार्टनर फाइनेंशियली और सोशली पावरफुल हो, जब एक वुमन को सालों तक चुप रहना पड़े, जब सच बोलने पर कैरेक्टर असैसिनेशन का डर हो, तो सिस्टम किस साइड लीन करता है? ये सवाल अनकंफर्टेबल है लेकिन पावरफुल है और इम्पोर्टेंट है। सच क्या है, कंप्लीट ट्रुथ शायद सिर्फ इन्वॉल्व लोग ही जानते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, फेम शील्ड भी बन सकता है और स्पॉटलाइट भी। पब्लिक इमेज को मेंटेन करना आसान है, प्राइवेट लाइफ को साफ रखना मुश्किल है। और जब एलिगेशंस इतने सीरियस हों, तो ब्लाइंड फैंडम से ज्यादा जरूरी है अच्छे से सोचना, क्रिटिकली सोचना। आप क्या सोचते हैं? क्या हम आर्टिस्ट को उनकी आर्ट से अलग देख क्या हमें आर्टिस्ट को उनकी आर्ट से अलग करके देखना चाहिए, या पर्सनल कंडक्ट भी बहुत मैटर करता है? कमेंट्स में आप प्लीज रिस्पेक्टफुली अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे बोल्ड, नो फिल्टर ब्रेकडाउन्स पसंद है, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और पावरफुल स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू क्लाउड9।